जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने अपने डेलीगेशन 33 देशों में भेजा। ये देखकर पाक मीडिया में डर का माहौल है कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा जंग होगी? दुनिया ये जरूर कहती है दैट द वर्ल्ड सपोर्ट्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। सर में अब सिफारती जंग है, ये कौन जीतेगा और किसकी कैसी तैयारी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है? तो अगर फिर जंग होती है तो फिर जंग है। तो अरशद मलिक साहब, कहीं हम ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार तो नहीं है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में आपके सवाल के जवाब से ऑल्दो मेरे डोमेन से ज़रा सा बाहर निकल जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सिचुएशन अभी भी ये है कि आप नॉन काइनेटिक मनूवर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते। ज़रा मेरे व्यूअर्स की सहूलत के लिए समझा दें, ये नॉन काइनेटिक मनूवर से मुराद ये जिसमें आप इफेक्टिवली आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय नहीं करते। ठीक है। वो सबसे बड़ा हथियार जो आपका इस वक्त है कि आपने ये साबित किया था कि आपने वॉर इनिशिएट नहीं की, आपने तहम्मुल से काम लिया, आप एक जुनूनी जंगजू नहीं थे। लेकिन हालात ऐसे बनाए गए जबकि हमने ये रिस्पांस दिया और हमारी आर्म फोर्सेस को ये पता है, ये दुनिया को भी पता है कि हमने किस वक्त रिस्पांस करना है, किस तरीके से करना है और फिर भी कि कितने तरीके से करना है। हम इसको भी अनएंडेड लेके जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए। में ये ज़रूरी होता है कि हर कौम अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखे। हिंदुस्तान भी रखेगा, हम भी रखेंगे। और दुनिया में जब आप सफारत करते हैं सफारतकारी, तो वहाँ पे कोई अदालत नहीं लगती कि जिसके मुताबिक वहाँ पे कोई एक फ़ैसला हो जाए कि गलत कौन है और सही कौन है। ये ज़रूर होता है कि किसके मौक़िफ़ में वज़न है और किसका मौक़िफ़ हल्का है, किसकी दलील छोटी है और किसकी दलील काफ़ी कन्विंसिंग है। तो ये बातें ज़रूरी है कि खामोशी तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब हिंदुस्तान के साथ तनाव है और उसने हमारा पानी बंद कर दिया है, हमला आवर वो हुआ है हमारे ऊपर, हमने जवाब दिया है और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, उसके लिए तो हमारा ये कौमी फ़र्ज़ बनता है कि सियासतदान भी, सहाफ़ी भी, दानिशवर भी, सब लोग जहाँ जहाँ मौका मिले हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करें और उसको दुनिया के सामने हमें रखना चाहिए। तो ये एक फ़र्ज़ निभाने के लिए ज़रूरी है कि जो सियासतदान हैं और उनमें वो लोग जाने चाहिए, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और मैंने अपनी राय दी थी कि सिर्फ़ ये नहीं है कि डेलीगेशंस की तादाद में इजाफा किया जाए या लोगों की तादाद उनमें ज़्यादा होनी चाहिए। देखा ये जाना चाहिए कि कौन वो आदमी, वो शख्स है जो दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुअस्सर तरीके से और मुदल्लल तरीके से पेश कर सकता है। ये नंबर की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें कुछ लोग हैं जिनकी हमने पहले से हम कर चुके हैं जी। जाना चाहिए, मुकदमा पाकिस्तान का लड़ना चाहिए। लेकिन जो एक अहम मुल्क है, अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि उसके लिए हमने कोई तश्कील दिया है, कोई वफाद, वो अमेरिका है। कि अमेरिका में थिंक टैंक्स, अमेरिका में मीडिया और अमेरिका में जो बात होती है या अखबारों में छुपती है, उसकी बाज़ गश्त और उसकी गूंज सारी दुनिया में फैलती है। उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे? वो है डिप्लोमेटिक वे में। इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है। 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंट्रीज़ को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज़ में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं।
3 कंट्रीज़ के दौरे पर हैं ये, जिसमें नेदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है। और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी हैं, और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है। तो एक ऐसे कंट्री में, या जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुंच रहा है, तो वहाँ पर क्या बात हो रही है। जैसे कि मैं देख रही थी यूएई में एक मिशन जा चुका है, वहाँ पर बातचीत हो चुकी है। जब ये मिशन कहीं पर पहुँचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह कोई डेलीगेशन पहुँचता है, तो किससे बात करता है, उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं। और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया, और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे होंगे। ये तो एक खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेलीगेशंस गए हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का ये सिफारती मिशन है जो पूरी दुनिया में मुल्कों जा रहा है। तो इसमें तो किसी के कहने की बात नहीं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो रही होगी वहाँ पे, ये जो भी कहा जा रहा होगा दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका स्टैंड है वो। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं उन कंट्रीज़ को कि पाकिस्तान को हथियार ना दिए जाएँ, क्या वेपन्स ना दिए जाएँ, या उनको किसी चीज़ पर तैयार करें, या कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है। क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है, कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज़ में ये सिफारती मिशन भेजा गया, उन कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी बात हो सकती है, और इनमें से ये सभी बातें हो सकती हैं। वो इसमें से कोई एक बात कर रहे हैं, या ये सब बातें करें, या इससे भी कुछ ज़्यादा और बढ़ के बात करें, इसके बारे में तो हम सिर्फ तज्ज़िया कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो है वो क्या हो रहा है ये तो अथॉरिटीज़ ही जान सकती हैं, या जांचने वालों और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्हीं को पता चल सकता है कि क्या बातें हो रही हैं। खैर बातें तो पता चली जाती हैं, आपको पता है जो है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ तक को सब कुछ पहुंच रहा होगा उन कंट्रीज़ में कि इंडिया के जो सिफारती मिशन है वहाँ पर उनके पार्लियामेंटेरियंस और उनके जो लोग हैं वो किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या क्या बातें की हैं। इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहे। दुनिया पाकिस्तान को क्यों दहशतगर्द मुल्क नहीं कहती, ये सवाल है ना। एक इंडिया ने ये कहा, मैं शिव अरूर के शो देख रहा था एनडीटीवी में, पहले इंडिया टुडे में था, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी शो में कई दफ़ा आया हूँ, कि जनाब IMF इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंडियंस बिल्कुल वो जंग लड़ रहे हैं जो वो जीत नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने अपने आप को उस ट्रैक में डाल लिया। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कहे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है? कोई एक भी नहीं कह सकता, कोई एक भी, स्वाय भारत के। दैट इज वाई दुनिया में जहां जाता है इंडिया, वो एक ही बात करता है, जी पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, वो बोलते ही नहीं आगे से। हमारे को कारोबार नहीं है दुनिया के साथ, हमारी कोई इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की नहीं है, हमारी कोई इकोनॉमी $6 ट्रिलियन की नहीं है, लेकिन क्यों नहीं कहते? ये इसके सवालों के जवाब इंडिया को भी पता और हमें भी पता है। कुछ जवाब मैं दूंगा और कुछ छोड़ दूंगा। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, सियासतदान साहब हैं, ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बल्कि मैं बड़े अच्छे, बड़े समझदार किस्म के एक इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी के बंदे हैं, ब्रह्मा चलानी साहब, मैं उनको सुनता रेलिवेंट। Pakistan is not strategically relevant because of Pakistan's political class. Pakistan is strategically relevant because of the geographic location and the military. And the military's ability to deliver at times when it is required. ये हैं दो चीज़ें जिनको समझें।